नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शिक्षा का अलख जगाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं यह गंगा घाट का भव्य नज़ारा है। गंगा का रौद्र रूप आप भी देख सकते हैं और इसी धारा को चीरते हुए नाव के सहारे लोग गंगा उस पार से इस पार शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। वजह यही है कि लगातार कच्चे दरगाह के पास जो पीपा पुल बने होते हैं, अक्सर बाढ़ के समय में उसे खोल दिया जाता है, लेकिन इस पार से उस पार आने के लिए एकमात्र सहारा नाव होता है। लेकिन जिला प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। लगातार कई घटनाएं घटी है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन मौन है, अनुमंडल प्रशासन मौन है। हालांकि जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन को जितने भी पंजीकृत नाव है उन्हें चलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दर्जनों ऐसे नाव है जो अवैध रूप से यहाँ नाव चलते हैं। इसका कारण यही है कि नाव वाले जो है सभी का जान। स्कूल आते हो? रुस्तमपुर से। रुस्तम राघोपुर। यस रोज दिन ऐसे ही आते हो? यस पुल खुलने के बाद कोई साधन नहीं है। पुल खुल जाने के बाद नाव से आते हो? यस रोज दिन आते हो? यस जानते हैं राघोपुर दियारा का बच्चा है, समझ गए ना। रुस्तमपुर उस पर गाँव है, तो वहीं से सब बच्चा आता है। मतलब ई पट्टी ऊ पट्टी कोई सुविधा न रहने के कारण गार्जियन लोग इस पट्टी पढ़ाते हैं पढ़ने के लिए। मतलब ये स्कूल पटना जिला आते हैं? हाँ, ये पटना जिला में पड़ जाता है। नाव से ही आते हैं रोज दिन? देखिए, पीपा पुल खुल जाने के बाद में कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, समझ गए ना। ये बच्चे ना, मतलब सब ऊ पट्टी के जितने रहने वाले हैं वो सब यही नावे सुविधा है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो डाउन करते नावे एक जरिए है। ये तो खतरा, तो बच्चे को डर तो लगता होगा। देखिए, उसका भी तबीयत भी खराब होगा ना, तो मान के चलिए माता पिता भी लाएगा ना तो नावे से लाएगा, ठीक ना। पढ़ने भी आएगा बच्चा तो नावे से आएगा। अब कोई दूसरा कोई ऑप्शन है, आप खुद देख लीजिए, कोई है ऑप्शन? तो भविष्य बच्चा मन के घर पर बैठेगा तो आओ भविष्य खराब होगा, तो पढ़ने कैसे को पढ़ेगा ना बच्चा। कितने बच्चे आते हैं? वही 90-100 होगा। का जान मझधार में छोड़कर लोग इस पार से उस पार होते हैं। लोग यह भी जान रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो खतरों से खाली नहीं है, लेकिन शिक्षा का अलख जगाना है। और दिनचर्या इस तरह से बन चुका है कि प्रतिदिन इस पार से उस पार आने के लिए एकमात्र सहारा नाव है। इसीलिए शिक्षा का अलख जगाने के लिए लोग राघोपुर से पटना शिक्षा पाने के लिए आते हैं। बेबस और लाचार मजबूर हैं, लेकिन लगातार सरकार से मांग भी करते रहे कि यहाँ पे अस्थायी पुल का निर्माण हो सके, लेकिन अभी तक पीपा पुल का ही सहारा लिया जाता था। लेकिन जैसे ही बाढ़ का समय आता है पीपा पुल खुल जाता है और उस समय से लेकर 4 महीनों तक लगातार यही नाव के सहारे लोग इस पार से उस पार आते हैं। गंगा की तेज धार को चीरते हुए नाव इस पार से उस पार आते हैं। कभी भी घटना घट सकती है, कभी भी लोग मौत के आगोश में जा सकते हैं। ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को देखिए जो कल के देश का भविष्य है, और यह देश का भविष्य किस तरह से अधर में लटका है। नाव के सहारे इस पार से उस पार आते हैं। इसीलिए संदेश आप तक के माध्यम से उन नाव वाले से मैं अपील करता हूं कि जिंदगी अनमोल है, आपका भी जिंदगी अनमोल है। इसीलिए कम सवारी को लाद कर इस पार से उस पार लाएं, ताकि आपका भी जीवन बच सके और इन छोटे छोटे नौनिहालों का भी जीवन बच सके। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस पार से उस पार लगातार आते हैं और शिक्षा का अलग जगाने के लिए लोग इस पार से उस पार आते हैं और आते रहना चाहिए। क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है और शिक्षा पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। उस करीब में इन नौनिहाल भी गंगा के तेज धार को चीरते हुए नाव का सहारा लेकर राघोपुर से पटना आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।